जब भी जिला प्रशासन के भी अंदरूनी क्षेत्र पहुंचते थे, उस दौरान बाकायदा फोर्स लगाया जाता था और वहां पर जिला प्रशासन हो या जो विधायक सांसद ये पहुंचते थे। लेकिन 31 मार्च के बाद से बिना फोर्स के जिला कलेक्टर, विधायक, सांसद बाकायदा पहुंच रहे हैं। इस दौरान हम कोंडागांव जिला के अंतिम क्षेत्र ग्राम चूरे गांव में है, जहां पर आज जिला जन समस्या निवारण शिविर हुआ, जहां पर कोंडागांव कलेक्टर स्वयं मौजूद थे। ये पूरा क्षेत्र किस्कोड़ो कमेटी के क्षेत्र में आया करता था। हमारे साथ कुछ ग्रामीण है, इनसे ही जानते हैं कि नक्सलियों का दहशत किस प्रकार बना था और विकास आखिर क्यों नहीं पहुंचता था। कौन सा नक्सली ज्यादा सक्रिय था? मेरा नाम प्रहलाद कुमार सिन्हा है। मैं ग्राम ईरा गांव का निवासी हूं, जो कि चूरे गांव से 2 किलोमीटर आगे में मेरा गांव है। और इस क्षेत्र को किस्कोडो एरिया नक्सली क्षेत्र के नाम से जानते थे, जिसका नेता बोलने से अपना नक्सली लोग का लीडर जग्गू गोटा हुआ करता था। और इस क्षेत्र में लाल आतंक का बहुत खतरा मंडरा रहा था। इस क्षेत्र में जिस समय विकास की बयार आती कि नहीं आती, उस समय यहाँ पर आगजनी की कार्यवाही हो। जब सड़क का निर्माण किया जा रहा था तो 8 से 10 गाड़ियों को आग लगा दिया गया। उसके बाद से लोग यहाँ पर जिला प्रशासन, शासन के व्यक्ति यहाँ तक पहुँचते ही नहीं थे। मनमानी तरीके से यहाँ पर कार्य को किया जाता था। जग्गू गोटा के अलावा और कौन कौन सा नक्सली जो ज्यादा सक्रिय थे, चाहे कुएं मरी कमेटी हो या जग्गू गोटा के अलावा यहाँ सरिता, सुभाष और रामधर वगैरह बहुत नक्सली लोग नक्सलियों से सब मिले थे कितने लोगों से? अब तक हम लोग जब ईरा गांव में थाना नहीं हुआ करता था तो उनके बैठक तक हम लोग को बुला के ले जाया जा करता था, क्योंकि बंदूक के नोक पे लोगों को अपने तक पहुंचाया जाता था। जिस तरह एक तरफ बंदूक है तो टिका के चलो बोलने से जाना पड़ता था। अब क्या स्थिति है, क्योंकि 31 मार्च के बाद नक्सलवाद पूरा समाप्त होना बताया गया है, और अब क्या स्थिति है? क्या नक्सलवाद अब भी है या पूरा समाप्त हो गया? अब नक्सलवाद पूरी तरह मेरे हिसाब से समाप्त हो गया है। जितने भी हमारे नक्सली लीडर थे, सब अपने अपने सरेंडर कर दिए हैं। शासन प्रशासन के मूलभूत सुविधाओं के साथ अपना जीवन यापन करने लगे हैं और एरिया बहुत शांत हो गया है। अब विकास की बयार बहने लगी है। आज कोंडागांव कलेक्टर भी पहुंची थी, किस प्रकार आप इसको देखते हो? क्या विकास अब पहुंचेगी? आज कोंडागांव कलेक्टर जिस हिसाब से हमारे ग्राम चूरे गांव के जन समस्या निवारण शिविर में पहुंची थी, उस हिसाब से लगता है कि क्षेत्र के विकास के बारे में अब शासन प्रशासन के कान तक हमारी आवाज चली गई, जिससे वो यहाँ पहुंचकर 1 से 1.5 घंटे तक लोगों की समस्याओं को सुने। कई समस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया और कई आवेदनों का निराकरण के लिए विभागीय समीक्षा के लिए भेज दिया गया है। और अंतिम समय दिया गया है कि आगामी समय में उस कार्य को भी पूरा किया जाएगा। आप लगातार देख रहे हो और कोंडागांव कलेक्टर स्वयं यहाँ पे मौजूद हो, क्या देखते हो, किस प्रकार है? नाम मेरा दशोग्राम वट्टी है। मैं यहाँ चूरे गांव के ही निवासी हूँ। और अब यहाँ कलेक्टर मैडम आई, जितना भी आवेदन आए उसका निराकरण करने के लिए आश्वासन दिए हैं। पहले नक्सलियों को दहशत के कारण कोई भी जिला के अधिकारी यहाँ तक नहीं पहुँचते थे। विकास के कार्य भी आता था, निर्माण कार्य आता था, वो कागजों में ही होता था। क्या देखते हो, क्या पहले और अभी क्या कितना परिवर्तन है? अभी तो ये शुरुआत है। 31 तारीख के बाद ही नक्सल मुक्त हुआ है। अब कितना विकास होता है, प्रशासन कितना विकास करेगा, ये अभी पता चलेगा। अभी फर्स्ट बार है तो विकास होगा, सोच रहे हैं हम लोग। पहले कैसे दहशत था? पहले नक्सलियों की दहशत के कारण ना इधर जिला से कोई अधिकारी आते थे, ना कर्मचारी आते थे। हम लोगों को जाना पड़ता था दिन भर काम नुकसान करके। जो भी जिला का काम होता था तो जिला में जाना पड़ता था, ब्लॉक के काम होने से केसगांव जाना पड़ता था। और कोंडागांव कलेक्टर यहाँ पहुंची थी, कितना घंटा रुकी है? पहले कितना घंटे में चले जाते थे? पहले क्या यहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण ना जिला कलेक्टर आते थे, लगभग 10 से 15 मिनट रुककर तुरंत निकल जाते थे। लेकिन आज पहली बार है, कोंडागांव से कलेक्टर मैडम आई थी और 2.5 से 3 घंटा रुक के गई हैं। क्या लगता है अभी विकास पहुंचेगा ऐसा ग्रामीण क्षेत्र? अभी लगता तो है हमारे क्षेत्र में विकास होगा, क्योंकि नक्सली के कारण हम लोग लगभग 15-20 साल पीछे हैं विकास के नाम से। तो अभी हमारे क्षेत्र विकास होगा, ऐसे संभव उम्मीद लगा रहे हैं। हमारे साथ कुछ एक ग्रामीण महिला भी है, इनसे भी जानते हैं कि किस प्रकार का विकास पहुंचने वाली है। आपके बीच में कोंडागांव कलेक्टर स्वयं पहुंची, महिला है, कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा, कलेक्टर पहुंची तो यहाँ पर अच्छा लगा। और पहले ना यहाँ पर रोड भी नहीं थे। नीलकंठ टेकाम कलेक्टर था, वही समय यहाँ का पुलिया बना, वहीं से 10 नक्सली लोग जला दिए थे।
तो इसके दहशत के कारण विकास नहीं पहुंचता था। नहीं पहुंचता था। जो शासन का जो सबसे बड़ी मंशा थी कि नक्सलवाद को समाप्त करना, और वो समाप्त हो गया है। इसी के कारण हम लोग ये दूरस्थ अंचल जैसे चूरेगांव और चिंगनार जैसे क्षेत्रों में हम लोग जा पा रहे हैं, और वहाँ पर विकास कार्यों को गति देने के लिए हमारा मुख्य उद्देश्य शासन की योजनाओं को हम लोग अंतिम छोर तक लाना चाहते हैं। और इसमें सभी जनप्रतिनिधियों, सभी गाँव वालों का बहुत ज़्यादा सहयोग है, और इसके कारण जो पिछड़ गए थे नक्सलवाद के कारण, उन सारी चीज़ों को छोड़ते हुए अभी हम लोग बहुत ही तीव्र ढंग से काम करेंगे, और सभी जितने ग्रामवासियों को शासन की योजनाओं का बेनिफिट पहुंचाएंगे। जैसे कि बहुत छोटी-छोटी इश्यूज होते हैं जिसके लिए गांव वालों को 3-4 घंटे के लिए ट्रैवल करके आना पड़ता है, तो शासन के सभी जिला लेवल अधिकारी यहाँ उपस्थित होते हैं। किसी गाँव को नवीन आंगनबाड़ी की ज़रूरत है, किसी को लेबर कार्ड की ज़रूरत है, किसी को आधार कार्ड में सुधार करना है, किसी को पैसे विड्रॉ करने हैं, तो ये सारी जितनी भी चीज़ों के लिए लोगों को दूर-दूर जाना पड़ता है, उससे बेहतर ही कि प्रशासन ही उनके पास आकर के उनकी समस्याओं का निराकरण करे। हम लोग विदाउट फोर्स आए हैं, और जितना भी लोग हैं वो लोग भी हम लोग यहाँ पर अभी पिछले 3-4 घंटे से हैं, और हम लोग आराम से यहाँ पर है, यहाँ पर कोई इश्यूज नहीं है। और छत्तीसगढ़ की जो छवि है वो बहुत ही बदल चुकी है। जो पहले नक्सलवाद के लिए जाना जाता है, अब वो विकास के लिए जाना जा रहा है। देखिए, आज कोंडागांव जिले के आखिरी छोर में जिला स्तरीय जन समस्या निवारण का शिविर लगा हुआ था। यहाँ पर खुद जिला प्रशासन के प्रमुख कलेक्टर महोदय और सीओ साहब आए थे, और कहीं ना कहीं आखिरी गांव तक, आखिरी लोगों तक जुड़ना चाह रहे हैं, और जो भी योजना सरकार की आ रही है उसको बराबर पहुंचाने का जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, जिसको लेकर क्षेत्र में कहीं ना कहीं हर्ष और उत्साह देखने को मिल रहा है कि अंदरूनी गांव में पहुंचकर गांव क्षेत्र को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। आपने सुना कि ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि आज से कुछ वर्ष पूर्व लगातार यहाँ पर नक्सलियों का दहशत हुआ करता था, और यहाँ पर कोई भी निर्माण कार्य होता था तो उसको नक्सली लोग आग के हवाले कर देते थे, जिसके कारण जो शासन की योजनाओं का लाभ ग्रामीण नहीं ले पाते थे, ना यहाँ पुल पुलिया कोई भी निर्माण नहीं होता था। लेकिन 31 मार्च के बाद लगातार यह देखा जा रहा है कि शासन की योजनाओं का लाभ ग्रामीण ले रहे हैं, और कुछ वर्ष पूर्व यहाँ पर जो नक्सलियों से दहशत था वो भी दूर हो गया है। और जितने आसपास के जो नक्सली थे, चाहे कुएमारी एरिया कमेटी हो, चाहे किस्कोड़ो एरिया कमेटी हो, सभी नक्सली यहाँ पर सरेंडर कर चुके हैं, और पूरी तरह इस क्षेत्र में नक्सल मुक्त हो गया है। और ग्रामीणों का यह मांग है कि अब विकास कार्य इस क्षेत्र में पहुंचेगा। अब देखना होगा कि शासन की योजनाओं का लाभ इस ग्रामीणों तक कब पहुंचता है और लाभ किस प्रकार लेते हैं। प्रकाश नागा, विष्णुपुर, केस काल।